वैलेंटाइन डे यानी प्रेम प्रदर्शित करने का दिन, जो आज दुनिया भर में एक त्योहार की तरह मनाया जाने लगा है। प्रेमी युगल इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि कब, कहां और कैसे मुलाकात करना है, क्या तोहफा लिया जाए, वगैरह वगैरह। इसे पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव कहें या बाजारवाद का परिणाम कि आज देश का युवा तमाम अहम तारीखों को भूल जाए, लेकिन वैलेंटाइन डे को नहीं भूलता। और याद ना भी आए तो बाजार की रौनक बता देती है कि वैलेंटाइन डे आने वाला है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों ने इस बहाने बड़ा व्यापार खड़ा कर लिया, जो लाखों करोड़ों का नहीं, अरबों का बाजार है। किस तरह, आइए जानते हैं। पूंजीवाद जो आपके हर इमोशन को इस्तेमाल करना जानता है और मकसद है सिर्फ और सिर्फ अपना व्यापार चमकाना। अमेरिका की सरकारी रिपोर्ट कहती है कि एक अमेरिकी नागरिक तोहफे खरीदने में 15,000 रुपए खर्च करता है। सिर्फ वैलेंटाइन डे पर तोहफों पर इतना खर्च किया जाता है। कैश करो ऐप का सर्वे भी कुछ ऐसी ही जानकारी देता है। ऐप के मुताबिक वैलेंटाइन डे पर एक व्यक्ति 3,000 रुपए खर्च करता है। अमेरिका में वैलेंटाइन डे का बाजार 2 लाख करोड़ का है। भारत में भी हजारों करोड़ का वैलेंटाइन डे का बाजार है। छोटे शहरों में भी वैलेंटाइन डे की धूम दिखाई देने लगी है। बड़ा सवाल ये नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, बड़ा सवाल ये है कि क्यों कर रहे हैं और किसके कहने पर। किसने चुना वैलेंटाइन त्योहार मनाना और चॉकलेट, गुलाब, टेडी और ना जाने क्या क्या खरीदना? हमने या उन हजारों करोड़ों की मल्टीनेशनल कंपनियों ने, जिनके विज्ञापनों ने आज हमें 10 दिशाओं में घेर कर रखा है, और इस घेरे से बाहर निकलने की बात भी हम उन्हीं के किसी विज्ञापन में ही देख लेते हैं। अब तो खैर लोग जान ही गए हैं कि वैलेंटाइन डे असल में ईसाइयों के एक धार्मिक त्योहार का नाम है। सेंट वैलेंटाइन एक पुजारी थे, जिनको अपने धर्म पालन के लिए याद किया जाता था। जेफरी चेसर और शेक्सपियर जैसे अंग्रेजी कवियों ने इसे प्यार के त्योहार के रूप में दर्शाना शुरू किया, जिनको पढ़कर कुछ शाही परिवार के लोग इस दिन अपने प्रेमियों को खत लिखने लगे, प्यार जाहिर करने लगे। बाद के सालों में बड़ी बड़ी कंपनियों ने इसका ऐसा प्रचार प्रसार किया कि देखा देखी आम लोगों ने भी अपनी जेब ढीली करना शुरू कर दी। वैलेंटाइन डे के लिए तोहफे खरीदने और पत्र भेजने के लिए ईसाई धर्म के इस अवसर को पूंजीवादी कंपनियों ने कैसे हाईजैक कर लिया, ये समझना बेहद जरूरी है। कैडबरी ने इस वैलेंटाइन डे को भुनाया। बात है 1860 के दशक की, जब कैडबरी ने चॉकलेट बनाना शुरू की। पहले ही दिन से इसका प्रचार अपने प्रेमी को दिए जाने वाले तोहफे के तौर पर किया गया। लोगों के मन में यह धारणा भर दी गई कि प्यार का इजहार होगा तो मीठे के साथ ही होगा, और इस तरह एक डूबती हुई कंपनी चल निकली। वैलेंटाइन डे के दिन कैडबरी ने दिल के आकार के डिब्बे में दिल के ही आकार की चॉकलेट तैयार की, जो बाजार पर छा गई। यही वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी जिसकी दुनिया दीवानी हो गई, जो व्यापार की दुनिया में अमर हो गई। आज तक कैडबरी कंपनी इसी पर टिकी है और फल फूल रही है। हॉलमार्क ने भी बनाए वैलेंटाइन डे कार्ड। इसी तरह 1910 के दशक में जब पोस्ट कार्ड की लोकप्रियता कम होने लगी और कंपनी का व्यापार कम होने लगा, तब कंपनी ने वैलेंटाइन डे कार्ड बनाना शुरू किया और लोगों को इन कार्ड्स की अहमियत समझाई। लोगों को बताया गया कि इनके बिना तो आप वैलेंटाइन डे मना ही नहीं सकते, यानी वैलेंटाइन डे बिल्कुल ही अधूरा है। आप इनके बिना अपने प्यार का इजहार करने की सोच कैसे सकते हैं? और लोगों ने सोचना बंद कर दिया। आलम यह है कि 1 सदी पहले बंद होने की कगार पर खड़ी कंपनी आज भी वैलेंटाइन वीक में अपना व्यापार चमकाती है। ये तो बस 2 उदाहरण हैं, ऐसी कई मिसालों से बाजार भरा पड़ा है, जो आप ही की भावनाओं का इस्तेमाल करके आप ही की जेब में हाथ डालकर आपका पैसा निकाल लेते हैं। इसका उपाय क्या है? क्या वैलेंटाइन डे मनाना बंद कर दिया जाए? बिल्कुल भी नहीं। वैलेंटाइन डे एक सुंदर त्योहार है, लेकिन इतना ध्यान रखें कि आप इन विशालकाय कंपनियों के बुने हुए जाल में फंस तो नहीं रहे। आप अपने फैसले खुद ले रहे हैं या आपके फैसले भी कोई और ले रहा है? हमेशा याद रखिए, प्यार का इजहार कभी भी कैसे भी किया जा सकता है। इसके लिए तोहफों से बढ़कर जरूरी है एक प्यार भरा दिल, बस और कुछ नहीं।